इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसानवाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, आज कार्यक्रम किसानवाणी में हम जो विषय लेकर आए उसकी जरूर चर्चा हम बता देते हैं। आज जो हम चर्चा लेकर आए हैं प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना, और जो नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे सरसों की उन्नत किस्म व बिजाई। और भाई महत्वपूर्ण जानकारी भी रहती है और कुछ संदेश भी, और साथ के साथ भाई मनोरंजन भी हम जरूर करवाते हैं। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से करते हैं, और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? तो साथियों, उस पशु का नाम बताना है, तो मतलब कि प्रसिद्ध नस्ल है वो, और इसका जो अपना सही उत्तर देना है। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? और इसका जो आप हमारे को उत्तर है 9466021336, यानी 94,660,21,336 पर केवल SMS के माध्यम से आप हमारे को जवाब जरूर दीजिए, और उसको हम स्वीकार करके भाई 6:50 पर जब आपका जवाब आता है तो उसका भाई आपको बधाई भी दोगे, नाम भी जरूर बताओगे। तो भाई बिना किसी देरी के आप हमारे को इसका सही उत्तर जरूर दीजिए। और भाई कार्यक्रम की शुरुआत में साथियों, जिस तरह ये तो हो गया आज का कृषि प्रश्न, और भाई महत्वपूर्ण बातचीत भी हम जरूर करते हैं। कई बार हम प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जो कृषि विशेषज्ञ है, जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक, उनसे भी बातचीत जरूर करते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई जो आपके अनुभव है वो बातचीत हम सभी के बीच में लेकर आए, ताकि उन बातों से, व्यवहार से हम काफ़ी कुछ सीख सकें। और भाई जो किसानों से भी हम बातचीत जरूर करते हैं। आज भी हमने के प्रगतिशील किसान से बात करी थी, और कृषि मेलों से किसानों को होने वाले लाभ विषय पर गांव जो सिरसल निवासी पवन कुमार से भाई बातचीत करी थी, और भाई इन्होंने अपने अनुभव जरूर साझा किए हैं। तो बातचीत के अंश हम जरूर सुनते हैं। कृषि मेलों से किसानों को होने वाले लाभ विषय पर गांव सिरसल निवासी पवन कुमार से बातचीत। बहनों और भाइयों, आज हमारे साथ प्रगतिशील किसान पवन कुमार जुड़े, जो कि गांव सिरसल कैथल से है। तो इनसे जानते हैं कि कृषि मेलों से किसानों को होने वाले लाभ विषय पर। तो भाई पवन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद भाई जी। तो पवन जी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, किस तरह खेती कब से कर रहे हो, कितने खेत हैं? मेरे पास 4 किले हैं जी, और पिछले लगभग 40 साल से कर रहे हैं जी। जी। और हमारा एरिया गेहूं व धान का ही है अब तो। पहले मक्की बाजरे भी होते थे पहले तो जी। अब ज्यादा एरिया यही है। और मैंने जीरी लगा रखी PR 114 जी। और तो जो बच्चों की पढ़ाई की बात करें, भाई बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्या आपके? हाँ जी, बच्चों के ITI की कर रहा डिप्लोमा, छोटे वाला बड़े वाला प्राइवेट जॉब कर रहा जी। तो घर का कुल मिला के गुजारा बढ़िया चल रहा है, बच्चों को पढ़ाई भी रही हो? चल रहा गुजारा। तो पवन कुमार जी, ये बताइए, ये जो कृषि मेले लगते हैं सरकार की तरफ से, तो आप इनमें कभी जाते हो? हाँ जी, जाता हूँ मैं तो, हर बार ही जाता हूँ। हर बार जाते हो? तो ये कुछ लाभ भी रहता है क्या इनसे, या घाटा रहता है? किस प्रकार से लाभ इसमें किसानों के लिए, हित के लिए है? थोड़ा वो उसके बारे में बताओ जी आप। इसमें तो लाभ ही लाभ है जी।
अच्छा। नई नई मशीनरी तकनीक नई नई देखने को मिलती है, दिखाते हैं वहाँ। उनकी दुकानें स्टॉल लगे होते हैं। अच्छा। और अब की बार भी 21-22 सितंबर को हिसार गया था नहीं, बल्कि 20 अच्छा। को सामने ही चले गया था। अच्छा, मतलब कि हफ्ता 10 दिन पहले? नहीं, 20 तारीख, 2 दिन पहले 20 को गया था मैं गाँव से 20 को गए थे, ठीक है हाँ जी। जी। तो हिसार जी ने मेरी रिश्तेदारी वहाँ रहे, रात में 21 को हिसार रहे हमें। तो 2 दिन का मेला था ये? हाँ, 2 दिन का मेला था जी। पहले 17-18 को होना था, फिर कैंसिल हो गया, 21-22 को गया सर जी। तो उसकी पहले से आपकी तैयारी थी भाई, मतलब देखना जरूर है, जानकारी लेनी है? हर साल। अच्छा। हर साल जाता हूँ नई नई तकनीक सीखने के लिए, आगे बच्चों को बताने के लिए, भैया ये चीज है, वहां से ठीक है, वहां से ठीक है। तो जी आप जिस तरह गए उधर मेले के अंदर, किस किस चीज के स्टॉल थे, क्या क्या चीज थी उधर मेले में? मेले के अंदर तो जी सारी सामान था, घर की घरेलू भी थे, बल्कि अचार कैसे बनता है लेडीज सीख सकती है, पढ़ी लिखी जो बना करके अपना घर का ही काम चलाती है, ऐसे भी दिखाते हैं, मशीनरी दिखाते हैं। और फसल नई नई, जैसे WH 1402 थी, मिली नहीं वैसे मुझे। अच्छा। लाइन में खड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये किस्म लेने के लिए? हाँ जी, हाँ, इसकी बड़ी नई तकनीक है जी, सारी की है मेरे ख्याल। वो डॉक्टर बिश्नोई जी बता रहे थे, उनसे वैसे भी बातचीत हुई आमने सामने जी। तो फिर क्या क्या खरीद कर लाए वहां से मेले के? मेले में थे? जी बस 3-4 साल से पहले भी बोलता हूँ मैं। अच्छा। तो प्राइवेट वाली जी पर विश्वास नहीं होया इतना। अच्छा। भाई वहीं से जाऊंगा हिसार से जी। 306। ठीक है जी। जी हाँ, 71 किलो लिया जी। तो कुल मिला के अगर जो कहे तो लाभ तो होता ही है। और क्या सीखने को मिलता है, किस प्रकार से भाई जो मेले है ज्यादा से ज्यादा आयोजन होने चाहिए? हमारे जो प्रगतिशील किसान है, बहन भाई है, किसान भाइयों को जाना चाहिए। आजकल तो तकरीबन लगभग सारे पढ़े लिखे हैं। हाँ। और मैं भी, बल्कि 2 बंदे में रास्ते से ही ले गया था, 2-3 थे हम। अच्छा। वहाँ पे चलो सर मेला दिखा कर जाऊंगा। अच्छा, मेले में और फिर डांग डूंगर भी देखेगे और चीज भी देखे कुछ? नहीं, बस डांगर नहीं देखे जी, डांगर तो देखे नहीं। अच्छा। तो लाइन में टाइम लग गया, कुछ पौधे वगैरह जैसे हिसार सुविधा है, और पौधे जिसने जो लेने हैं वो ले सकता था। पौधों का भी, फिर पशुओं से संबंधित भी कुछ जानकारी मिलती है इसमें? साल लगे हुए थे, जैसे खनिज मिशन खिलाओ वैसे खिलाओ समझा रहे थे, और मैं वैसे खिलाता भी हूँ। अच्छा। हाँ जी, एग्रीमेंट फॉर लिए लाता हूँ मैं वैसे। तो ज्ञान मिला डॉक्टरों से या मेलों से। अच्छा, तो उसमें जब आप मेले में जाते हो तो वहां पर जो स्टॉल लगे होते हैं, तो वहां पर फिर पंपलेट भी मिलते हैं, जो ब्रोशर जो कागज सा आकर उसमें सारी चीजें लिखी हुई, वो भी मिलते हैं? कागज से जी? भाई जिस तरह आप कोई से स्टॉल पर गए, हाँ जी, हाँ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, तो वो सारी की सारी जो नॉलेज की चीज है, ज्ञान की चीज है, उसके बारे में सारी डिटेल आपके पास होती है वो? हाँ जी, एक उसमें बैग में पैक है। अच्छा। उस बैग में ले आया मैं यहाँ। और एक बल्कि पहले भी आती थी मेरे पे मॉडर्न खेती, नाभा से, हरियाणा खेती, हिसार से किताबें आती हैं जी हर महीने। जी। तो अब जैसे आप उधर गए, अब मान लो कोई स्टॉल है तो उसकी जो जानकारी है कागज पर सारी लिखी होती है, फोन नंबर भी होते हैं, विशेषज्ञ भी होते हैं। तो आप किस टाइम तक रहे, कितना टाइम आपने वहां पर दिया, किस प्रकार से लाभ रहा है? अगर जो कोई प्रगतिशील किसान बहन भाई जावे तो किस प्रकार से उसका लाभ उठा सके, थोड़ा वो बताओ। मैं जी 21 तारीख को लगभग 9 बजे पहुंच गया था मेले में जी। जी। तो वहाँ पहले तो स्टॉलों पर नहीं पकड़िया। अच्छा। सबने जो कागज दिए जोड़े में बंद रहे, बल्कि यहाँ घर आने के बाद उन्हें काट दे रहे, पट दे रहे, अभी क्या 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 हो रहा है घर आने के बाद जी। अच्छा, ज्ञान का भंडार इकट्ठा कर लाए आप? हाँ जी, कोई ऐसी बात हो उनसे पूछ भी लेता कि फोन नंबर वगैरह सभी होते हैं उन पर जी, पूरा एड्रेस होता है। तो फिर लाइन में लग गया जी दोपहर को। लाइन किस चीज की थी? लाइन भी कम से कम 6-7 लाइनें थी जी, बीज की। अच्छा, बीज की, जो नई किस्म थी? हाँ जी, बीज लेना उसने सरसों, जई, बरसीम और गेहूँ, चना जी।
और लगभग एक ही लाइन में सारी चीज मिलती थी। पर्ची जो वैसे बीट को देखते हुए अलग अलग लाइन बना दी थी जी। तो आपने तो फिर वो मैंने- उसमें कामयाब रहे, आपने सारी चीज ले ली लाइन में लेकर? बस 1402 तो मिली नहीं क्यों जी, बाकी देसी रेट में देसी की तो ज्यादा जो पसंद थी मुझे। जो ये मेले लगते हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्था तो सारी चीज की होती होगी ना जिसमें? पूरी व्यवस्था जी, पूरी अच्छा बिल्कुल अनुशासन में पूरी व्यवस्था। अच्छा, प्रशासन की तरफ से, हाँ जी, भाई आयोजन के आयोजकों की बिल्कुल। तरफ से हाँ पानी जी। की पानीपत की भी व्यवस्था है, बैठने की भी? बैठने की, बल्कि उस दिन सीएम साहब भी आ रहे थे वहाँ। अच्छा, सीएम साहब भी आ रहे थे? सीएम साहब भी आ रहे थे और डॉक्टर लोग अपनी अपनी राय, जो जिस चीज का डॉक्टर है वो अपनी बता रहे थे। अच्छा, तो वो फिर सारी बातचीत सुनी। तो बहुत बढ़िया रहा। हाँ जी, बहुत बढ़िया रहा। तो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है जो आपके आवाज को सुन रहे हैं, भाई आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ जी। आधुनिक जमाना है, नई नई तकनीक है, पढ़े लिखे हैं, किसी एडीओ साहब से, किसी डॉक्टर से, किसी मेले से वहां जाकर सीखें और उसको करें। अगर उस हिसाब से चलेंगे तो खर्चा कम होगा। अगर खर्चा कम होगा तो आमदनी की तरफ बढ़ेगा वो जी। अगर हम खर्चा ही ज्यादा करते हैं फिर आमदनी कम रह जाएगी। और पवन कुमार जी, जो आपने सारी जो बातचीत आपने सीखी वहां से जो ज्ञान प्राप्त करा, तो आपके जो पड़ोस के अंदर जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनकी गिला भी बातचीत शेयर करी थी क्या? नहीं, आपने बताया उनको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पड़ोसी है जी। अच्छा, ये गया मैं दे गया, ये और बताया उसका ऐसे ऐसे दिखा मेरे में जाना चाहिए। तो अगली बार उन्हें ले जाओगे गिला? अब कोशिश करूंगा जी, जाऊंगा तो। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। और आपसे मिलकर जो बातचीत करी, एक उम्मीद करते भाई आगे सभी प्रगतिशील किसान बहन भाई मेलों में जाते रहे और जो हमारी कृषि है उसको आगे बढ़ाए। तो कार्यक्रम में आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनोद भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये तो बातचीत के अंश हमने जरूर सुने और वास्तव में साथियों देखिए, कोई भी जब चीज़ होती तो उसका लाभ तो ज़रूर मिलता है। और जो आयोजन, ये इस प्रकार के जो आयोजन हमेशा साथियों जीवन में हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको आगे बढ़ाते हैं। और वास्तव में कोई भी बात जब हम करते हैं तो उसमें तो भाई लाभ तो ज़रूर इसमें हमने मिलता है। और इसी तरह साथियों जब हम अन्य बात करें तो हमारी कोशिश यही रहती है कि महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके बीच में ज़रूर लाए और कुछ ना कुछ एक जो मन के अंदर भाव होते हैं साथियों वो ज़रूरी पता होना चाहिए हमने, क्योंकि इसी का जब पता चलेगा तो हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम किसान वाणी में हमारी कोशिश रहती है कि हर बातचीत हम आपके बीच में ज़रूर लाए। और कोशिश आज हमने एक और ज़रूर करी है साथियों कि महत्वपूर्ण बातचीत तो हमने करवाई और अब चर्चा का विषय भी हम ज़रूर ले लेते हैं, प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। और जब इस योजना की बात करते हैं भाई, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY जो 18 से 40 वर्ष के जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक स्वैच्छिक अंशदायी पेंशन योजना है, जिसके तहत भाई 60 साल की उम्र पूरी होने पर भाई इनको 3000 की मासिक पेंशन मिलती है। और किसानों को अपनी उम्र के हिसाब से 55 से 200 रुपए प्रति माह का अंशदान करना होता है, जबकि सरकार भी इसमें बराबर की राशि का अंशदान करती है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में किसानों को जो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। और इसके लिए भाई निकटतम जब आप सामान्य सेवा केंद्र, जिसने CSC सेंटर भी बोल देते हैं, यहाँ पर जाकर आप पोर्टल्स के माध्यम से पंजीकरण इसमें करवा सकते हैं। और इस योजना के जो मुख्य बिंदु की भी बात हम जरूर कर लेते हैं साथियों। जो ये लक्ष्य की जब हम बात करते हैं, योजना छोटे और सीमांत किसानों को वृद्धावस्था के लिए एक सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से भाई ये योजना शुरू की गई है। और पात्रता की जब हम बात करते हैं तो भाई 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भूमि धारक छोटे और सीमांत किसान पात्र है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की इसमें खेती योग्य भूमि है। और अंशदान की जब हम बात करते हैं तो भाई पात्र किसान अपनी आयु के आधार पर 55 से 200 रुपए प्रति महीने का जो अंशदान करते हैं। और केंद्र सरकार भी भाई किसान के अंशदान के बराबर ही राशि का अंशदान करती है, यानी कि जितने आप इसमें जमा करवाते हो सरकार की तरफ से भी उतने ही जमा आपके होते हैं। और पेंशन जब लाभ की बात करें तो 60
60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जो प्रत्येक पात्र किसान को प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए की भाई पेंशन इसमें मिलती है। और पारिवारिक पेंशन की जब हम बात करते हैं तो किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। और भाई कई बार देखो मिस हैपनिंग हो जाती है, घटनाएं हो जाती है और भाई दुखद घटना हो जाती है, लेकिन साथियों जब आर्थिक तौर की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये तो सारा होता ही है। और पंजीकरण तो भाई CSC सेंटर में आप जो सामान्य सेवा केंद्र है, अटल सेवा केंद्र है, आप उन पर जाकर इसमें पंजीकरण करा सकते हैं। और देखो जो योजना कोई भी हो उसमें खेती में जो शारीरिक श्रम की जो आवश्यकता तो होती है, जो बढ़ती उम्र के साथ भाई मुश्किल हो जाता है। और ये योजना विशेष रूप से भाई छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जिनकी वृद्धावस्था में जो आजीविका के साधन जो सीमित हो सकते हैं उनके लिए भाई तो ये लाभ जरूर इसमें रहता है। तो साथियों ये तो बात करी हमने प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना की, और बात एक जरूर कर लेते नई फसल नई उमंग की, सरसों की उन्नत किस्म में बिजाई की। क्योंकि साथियों जो तिलहनी जो फसलें होती है फसलों के इस समूह में भाई तोरिया, भूरी सरसों, पीली सरसों, राया तथा तारामीरा इसमें आते हैं। और हरियाणा में भाई लगभग 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये उगाई जाती है। और इसी तरह साथियों जो उन्नत किस्म जब हम इसमें बात करें तो भाई जब सरसों की बात करते हैं तो इसमें भाई देखो लाभ तो जरूर होता है। और सरसों की इसमें मरगोजा आरोमेकी यानी कि परजीवी खरपतवार के नियंत्रण के लिए राउंडअप ग्लाइसेल की जब बात करें तो 25 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ बिजाई के हिसाब से भाई 25-30 दिन बाद वह 50 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ बिजाई के 50 दिन बाद 125 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव हमेशा फ्लैट पैन नोजल व नैपसैक स्प्रेयर से ही करें। और अगर इस खरपतवार नाशक का सही समय पर व सही मात्रा में उपयोग न किया जाए तो भाई इस तरह सरसों की फसल को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई फसल पर दोबारा ज्यादा मात्रा में छिड़काव न करें। ध्यान ये जरूर रखें कि छिड़काव के टाइम पर या फिर बाद में भाई खेत में नमी का होना जरूरी है। और इसके लिए भाई छिड़काव से 2-3 दिन पहले या फिर बाद में सिंचाई अवश्य करें। सुबह के टाइम में पत्तों पर ओस यानी कि जो नमी बनी रहती है तब भी इसमें छिड़काव न करें। तो इसमें ये हम जरूर ध्यान रखें तो साथियों इसमें हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि साथियों देखो फसल कोई भी हो उसमें भाई सिंचाई भी जरूरी है, निराई गुड़ाई भी जरूरी है, और बीज के तरीके की, बीज के टाइम की, बीज मात्रा और खेत की तैयारी भाई ये सारी की सारी चीज हमें बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए ताकि हम उसमें लाभ ले सकें। तो साथियों ये तो सरसों की हमने बात करी और मौसम की भी बात जरूर हम कर लेते हैं। और आज का जो अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह साथियों आने वाले 24 घंटे की भी हम बात जरूर कर लेते हैं। अधिकतम 34 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस से रहने की उम्मीद है। और इसी तरह साथियों जब आज के कृषि कार्यक्रम के साथ साथ भाई जो कल के कृषि कार्यक्रम में उसकी भी बारी हम बता देते हैं। भाई कल तो रविवार है, कार्यक्रम हम लेकर आते थारी चिट्ठी मारे गीत। और भाई सोमवार को जो हम कार्यक्रम अन्नदाता लेकर आए हैं उसमें हम जो बातचीत का विषय हमारा रहेगा अगेती मटर की बिजाई में सावधानी। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे सोमवार को किसानों के लिए विभिन्न राष्ट्रीय योजनाएं और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी आप जरूर इसमें सुनेंगे। और अब साथियों कार्यक्रम में काफ़ी समय हो गया है, प्रगतिशील किसान बहन भाई मनोरंजन का भी जरूर इंतज़ार कर रहे हैं और ये रागड़ी सुनवाते हैं कार्यक्रम किसानवाणी में। और रागड़ी के तुरंत बाद भाई हम जो आज का कृषि प्रश्न है हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है उसका उत्तर आप जरूर दीजिए 9466021336 पर। इस रागड़ी के तुरंत बाद आपके प्रश्न को हम जरूर लेते हैं। बोली कर कर के भंडारे वो देवरी मोड्या ने जमाया करता वो हलवा पूरी खाना में के हमने भी बोलाया करता कर कर के भंडारे वो देवरी जमाया
सत्यानाश करेगा हो, घर का सत्यानाश करेगा, यो कुणब बैठ समझाया करता, तेरे भले की क्या करेगी, तू दीदे पर न खाया करता, कर कर के भंडारे देवर क्यों ना रहे तेरे जगरी प्यारे, क्यों रहे तेरे जगरी प्यारे, वो पड़ के नमारे साके सारे, तेरे बाजा करके तू मेरे कतारे हो, तेरे बाजा करके तू मेरे कतारे, न रात काम के माया करता है, पापी उड़ चंदा वाला हमने दोस्त भी बताया करता है, कर कर के भंडारे देवरे हो करे थे अदरी मान तेरा, जो करे थे अदरी मान तेरा, आज दुश्मन बना हो जहान तेरा, वो कर गया भगवान तेरा हो, पड़ गया भगवान तेरा, तू जिसका भोग लगाया करता, तड़क सांझ बजा के टाली फैन से मचाया करता, कर कर के भंडारे देवरे तो साथियों ये अपने रागनी सुनी, और रागनी थी भाई रणबीर सिंह और साथियों द्वारा। और वास्तव में साथियों देखो, जब हमारी जो बोली में जो शब्द होते हैं, जब वो संगीत के अंदर पिरोए जाते हैं, तो वास्तव में वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। और बढ़िया हमने आपकी भाई वो चिट्ठियाँ भी ज़रूर लगती है, आपके संदेश भी बढ़िया लगते हैं। और भाई जो संदेश ज़रूर आपके हमारे को प्राप्त हुए हैं। हमारा आज का कृषि प्रश्न था, हरियाणा में किस पशु को काला सोना कहा जाता है? भाई मुर्रा भैंस को हम काला सोना कहते हैं, क्योंकि हरियाणा की ये प्रसिद्ध नस्ल है। और इसका जो सही उत्तर है मुर्रा भैंस को। और सही उत्तर साथियों सबसे पहले हमारे को जो आया है साथियों, ये भाई आया है नंगल इंद्रराज ने ये सही उत्तर दिया है भाई मुर्रा भैंस का। और इसी तरह साथियों जो सिरसल पवन शर्मा ने भी भाई सही उत्तर दिया है। और रणधीर सिंह बांगड़ ये भाई
यमुनानगर से भी सही उत्तर आया है और एक और सही उत्तर है प्रोफेसर जय सिंह खनगवाल, ये रोहतक से हमारे पास प्रश्न आया है। और भाई एक में तो भाई केवल मैसेज तो ज़रूर आ गया है, नाम उत्तर सही बता दिया है, लेकिन साथियों इसमें नाम नहीं बताया भाई कहाँ से भेजा है, केवल फ़ोन नंबर से हमारे को उत्तर प्राप्त हुआ है 94,162,8005 पर। तो नाम भी ज़रूर लिखा करिए, इसका विशेष ध्यान रखें। और आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते साथियों कि आप अपने ज्ञान से हम सभी के ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और अब बात जरूर कर लेते साथियों किसान कॉल सेंटर नंबर की, जो 111551 यानी कि 1551 है, जो घर बैठे आप सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस पर ले सकते हो। इसी तरह साथियों परंपरागत खेती को भी जब आप अपनाते तो प्राकृतिक खेती में इसको आगे बढ़ाइए, ताकि समाज के अंदर एक सही दिशा व दशा हम सभी आगे इसमें बढ़ा सके। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों कार्यक्रम किसान वाणी के आज के इस अंक में इतना ही, और अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।